नमस्कार भक्तगणों, पोथी पाठी इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एकादशी महात्म्य का वर्णन तथा कथा सुनेंगे। इस एकादशी महात्म्य में कुल एक वर्ष की 24 एकादशियाँ और अधिक मास की 2 एकादशी इसका वर्णन किया गया है। तो आइए 26 एकादशी महात्म्य का वर्णन सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान, गोदान, कन्यादान आदि करने से पुण्य प्राप्त होता है एवं ग्रहण के समय स्नान दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह कठिन तपस्या, तीर्थ यात्रा एवं अश्वमेघादिक यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, इन सब से अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृकुयोनि को त्याग कर स्वर्ग योनि में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरुषा पितृपक्ष के और 10 पुरुषा मातृपक्ष के और 10 पुरुषा पत्नी पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है। ये इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष कृष्ण उत्पत्ति एकादशी के बारे में जानेंगे, अर्थात कथा सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सूत जी ऋषियों को कहने लगे, विधि सहित इस एकादशी व्रत का महात्म्य तथा जन्म की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मूर नाम का प्रकट हुआ था। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को विजय किया और अमरावतीपुरी से नीचे गिरा दिया। बेचारे मृत्युलोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया गया। शंकर जी कहने लगे कि आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में चले गए। वहाँ शेष की शैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करने लगे। भगवान को प्रसन्न किया गया और प्रार्थना करने पर इंद्र कहने लगे, एक नाड़ा जग नाम का दैत्य ब्रह्मवंश से चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम मूर है। उस सूर्य दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया। आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करते हैं। आप ही मेघ बनकर जल बरसाता है। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता जब शरणार्थी बन चुके हैं, अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, देवताओं में तुम्हारे शत्रु का शीघ्र संहार करूंगा। आप निश्चित होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करें। मैं तुम्हारे सहायता करने को पीछे से आऊंगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहां से चले गए। जहाँ युद्ध भूमि में मूर दैत्य गरज रहा था, युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मूर के सामने देवता घड़ी भर न ठहर सके। तब भगवान विष्णु जी भी आ पहुँचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चारों ओर सफाई कर दी, पर एक मूर दैत्य का सिर न काट सका और न गदा उसकी गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग मनुष्य धनुष्य साथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को मार न सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दाव बंध एक न सफल हुआ। मूर दैत्य पर्वत के समान कठोर था। प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। वह थक गए और मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले।
आपकी विश्राम भूमि बद्रिकाश्रम थी। वहाँ एक गुफा 12 योजन की थी। हेमवती उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गए और मूर दैत्य भी उनके पीछे पीछे चला आया। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए वह तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्यास्त्र थे। उसने मूर के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस शूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काटकर कहा, यह हठ योग का फल है। मूर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा करने आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। तब भगवान बोले, तुमने सब देवताओं की रक्षा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। बोलो, क्या वरदान चाहिए? जो मन में इच्छा हो प्रकट ही मांग लो। तब भगवान विष्णु के अंग से उत्पन्न हुई कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे, उनके घर में दूत पुत्र धन का विकास हो रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। तब भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करेगा, उनको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्वतारिणी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था। इस कारण इसका नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध हुआ। ऐसी थी कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की कथा। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन और सेवा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन गुड़ और बादाम का सेवन करना चाहिए। नारायण नारायण हरि हरि।